नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। अखिल भारतीय परिवार के प्रत्याशी अमन अग्रवाल भारती का फॉर्म प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से निरस्त हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय परिवार पार्टी के प्रत्याशी अमन अग्रवाल भारती जी ने बताया कि 10 प्रस्तावक में से किसी एक प्रस्तावक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया, जिसको अधिकारियों द्वारा वेरीफाइड नहीं किया गया, जबकि 3 दिन से अभ्यर्थी को रोज कलेक्टर कार्यालय बुलाया जा रहा था, फिर भी उनको बताया नहीं गया कि आपके प्रस्तावक का अंगूठा वेरीफाइड नहीं है। और आज जब तारीख निकल गई तब ये बोलकर फॉर्म रिजेक्ट किया गया कि आपके प्रस्तावक का अंगूठा वेरीफाइड नहीं है। अमन अग्रवाल भारती द्वारा आरोप लगाया गया कि हम पिछले 3 दिनों से जब यहाँ पर रोज आ रहे तो हमें किस प्रकार की सूचना नहीं दी गई। अमन अग्रवाल भारती द्वारा आरोप लगाया गया कि हम पिछले 3 दिनों से जब यहाँ पर रोज आ रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है और अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमारा फॉर्म निरस्त कर दिया गया। ये गलती मेरी बताई जा रही है, जबकि यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य था और उनके इस लापरवाही से मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, जबकि मेरे सारे प्रस्तावक कलेक्टर ऑफिस के वहाँ पर उपस्थित थे, उन्हें अंदर भी नहीं आने दिया गया, जबकि यहाँ लापरवाही निर्वाचन अधिकारियों की है। इस अवसर पर अमन जी अग्रवाल भारती द्वारा बताया गया कि विगत 2 वर्षों से जनता की निःशुल्क कर्ज मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीब आम जनता की लड़ाई लड़ने से उन्हें रोका जा रहा है और यहाँ सब किसी साजिश के तहत उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ये सब बड़ी पार्टियों के दबाव के कारण किया गया है। इस अवसर पर प्रकाश परसिया, चेतन राठौड़, मुकेश भाना, गणेश परमार, मुरलीधर मिश्रा, शहजाद हुसैन आदि सदस्यों में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंदसौर से कैमरामैन बाबूलाल चौधरी के साथ मुरलीधर मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। फॉर्म जो भरा था रिजेक्ट कर दिया, ऐसा सुनने में आया। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फॉर्म तो पूरा भर दिया गया था और किसी प्रकार की कोई कमी ना छूटे इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरा गया था, ऑफलाइन उसकी कॉपी भी दी गई थी। और जो अधिकारी हैं उन्होंने रोज़, मैं करीबन 22 तारीख से डेली यहाँ पर आ रहा हूँ अपने फॉर्म की जो कमी है पूरी करने के लिए, जो समस्या हैं उनको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। लेकिन आखिरी में जो आज नियम बताए गए वो नियम मुझे लगता है शायद आज बने गए होंगे या पहले नहीं होंगे। उन्होंने जो एक व्यक्ति ने, जिसने हमारे प्रस्तावक 10 प्रस्तावक में से एक प्रस्तावक को जो बनाया था, उसने अंगूठा लगाया था और उस अंगूठे पर जो आरओ हैं, एआरओ हैं, उनके सील साइन होने चाहिए थी। वो सील साइन नहीं है, जबकि वो प्रस्तावक नीचे ही था और ऊपर आने नहीं दिया। जब बड़ी पार्टी के लोग आते हैं, बड़े नेता आते हैं तो 10-10, 20-20 लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं, ना शासन ना प्रशासन, कोई काम नहीं आता है, कोई नियम कायदे काम नहीं आते। लेकिन जब हमारे लोग आते हैं तो मात्र 10 लोग जो प्रस्तावक थे जिन्होंने साइन करा, उन्हें भी ऊपर नहीं आने दिया और उसमें से एक व्यक्ति नीचे रह गया जिनके अंगूठे थे। अब गलती मेरी ये है कि आरओ और एआरओ ने सील साइन नहीं करे, वो मेरी गलती है। जो नियम बताया गया है कि इस नियम से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ये तो फार्म जमा करने के बाद भी तो आप विगत 3 दिनों से यहाँ आ रहे हैं, तो इसके पहले भी नहीं बताया इन्होंने? सारी चीज़ें रोज़ चेक की जा रही हैं, सारी चीज़ें आज बताया गया है कि आपके जो प्रस्तावक है उस पर आरओ और एआरओ के सील साइन नहीं है, जबकि मतलब जो अधिकारी बैठे हैं, जो रिजेक्ट करने के काबिल हैं, एक्सेप्ट करने के लिए हैं, बैठाए गए हैं, उन्हीं के सील साइन नहीं है और वो गलती मेरी है, इसलिए मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो सर अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है, सीधे हाई कोर्ट जा रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं। वहाँ पर वकील साहब से बात हो गई है और तुरंत अभी केस कर दिया जाएगा। जो भी है PI लगाई जाएगी या जो भी लगाया जाएगा, जो भी कार्रवाई रहेगी हाई कोर्ट के माध्यम से करी जाएगी, वो आज 5 बजे से पहले कर दी जाएगी। मतलब कुल मिला के आपको साजिश के तहत? साजिश तो देखिए, पता नहीं, अब अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबके ऊपर प्रेशर दबाव तो रहता ही है। अब कुछ बड़ी पार्टियां हैं जो लाल आंखों से प्यार की मोहब्बत की बातें करती हैं, आंखें कुछ और बताती हैं और शब्द कुछ और होते हैं, तो डर तो सबके अंदर ही है, चाहे अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, इंसान तो सभी है ना। अब किसी भी प्रकार का दबाव हो सकता है। मैं तो ये स्पष्ट तो नहीं कह सकता हूँ कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, इंसान से हो सकती है, लेकिन कोई अधिकारी लेवल का व्यक्ति जो दूसरों की गलतियाँ सुधारने का काम करता है, जो दूसरों की समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है, अगर वही ये गलती करेंगे तो सोचिए आने वाले देश में कितने ही लोग, अगर इतने बड़े लेवल के अधिकारी ये गलती करते हैं तो आने वाले समय में कितने जो छोटे अधिकारी, जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, कितने लोग परेशान हो रहे होंगे, उनकी कोई गिनती नहीं है। आज अगर हम जैसे लोग समझदार पढ़े लिखे ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, आरओ एआरओ जो भी बड़े अधिकारी हैं उनके कारण, तो सोचिए जो व्यक्ति गरीब है, जो जिसमें समझदारी नहीं, जो अनपढ़ है, उनका क्या हाल होता होगा। वो तो अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ अधिकारियों के ऑफिस में ही पड़े रहते होंगे।
तो ये तो मतलब समझ लो कि पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखे की अंतर मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि अगर मेरी गलती होती तो मैं मान लेता। अगर मेरा प्रस्तावक यहाँ नहीं होता कलेक्टर ऑफिस में, निर्वाचन आयोग में, तो मैं मान लेता कि हाँ मेरी गलती है। या अगर मैं मान लेता कि वो कहते कि साहब इनको ऊपर लेके आओ और इनके सील साइन वेरीफाई जो अंगूठा हैं वो वेरीफाई करने हैं, मैं नहीं लाता, तो मैं मान लेता मेरी गलती है। भैया जो अधिकारी है उनके सील और साइन नहीं है, उसकी गलती मेरे ऊपर थोपी जा रही है, वो बर्दाश्त से बाहर है और ऐसा होगा भी नहीं। और लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक पहुँचेंगे। मंदसौर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मंदसौर की जनता से मैं कहना चाहता हूँ भैया, अब चाहे नेता हो, बड़े पार्टी के नेता हो, छोटी पार्टी के नेता हो, अधिकारी हो या कोई भी हो, संभल के रहो। कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है। पहले अधिकारी का मतलब ये होता था आप आम जनता की अधिकार की रक्षा करना, और अब उसका मतलब ये हो गया है कि आम जनता पर अधिकार जमाना। तो ये दोनों तरीके के अधिकारी शब्द के जो अलग अलग पैमाने लिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनको देखा जा रहा है, तो समय के अनुसार ये बदल गया है। अधिकारी अधिकारियों की रक्षा करने के लिए नहीं है, वो आप पे अधिकार जमाने के लिए है। तो समझ जाओ, पढ़ लो, शिक्षित हो लो। नहीं समझ में आता है तो अपनी आवाज़ उठाओ, चुप रहोगे तो आज आप परेशान होगे, बोलोगे तो आप खुद परेशान होगे। कीमत तो चुकानी पड़ेगी, बोलने की भी और चुप रहने की भी। चुप रहकर आप अपने आने वाली पीढ़ियों की कीमत चुकाएंगे, उनका सामना करेंगे। और अगर आपने आज बोला तो आज सिर्फ आपको परेशानी होगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी सुखी रहेगी। तो बोलिए, बिना बोले कुछ काम नहीं होना है। चलिए सर, धन्यवाद। क्या आप भी पाना चाहते हैं आपके आसपास की छोटी और बड़ी खबरों के अपडेट्स? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? जी हाँ, भाना इंडिया टीवी लेकर आता है आपके लिए तमाम मुद्दों को। तो बिना किसी देरी के भाना इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आपको बता दें कि भाना इंडिया टीवी लेकर आया है आपके लिए सुनहरा अवसर। जी हाँ, अगर आप पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। साथ ही आपको बता दें, अगर आप विज्ञापन या किसी अन्य सहायता को पाना चाहते हैं तो आप बिना किसी बेहिचक के आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आने वाली बड़ी और छोटी खबरों में।